फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज जो हम 8th चैप्टर का टॉपिक लेंगे वो है द पावर ऑफ स्पिरिचुअल इनिशिएशन। तो मेडिटेशन स्पिरिचुअल लाइफ बुक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। श्री रामकृष्ण सेज वन मस्ट हैव एन अवेकनिंग ऑफ द स्पिरिट विद इन ऑर्डर टू सी द वन अनचेंजिंग imperishable reality. Mere reading and talking about spiritual truths is not enough. One should directly perceive the light within. This is what Jesus meant when he said, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. To be born again means to undergo spiritual awakening, to cease to identify oneself with one's body and realize oneself as the spirit. The Guru is one who transmits the word of the God. The power of God comes through the word, the mantra, and through the mantra comes the awakening of the spirit. When we are in joyous mood, we are able to transmit that joy to others. In a similar way, a good spiritual teacher is able to communicate spiritual vibrations to his disciple. We have seen the great disciples of Sri Ramakrishna exercising this power on many occasions. They were great storehouses of spiritual power, but they used it with great caution. Normally, a guru transmits his power through a mantra. तो आज का जो 8th चैप्टर का टॉपिक है वह है आध्यात्मिक दीक्षा की शक्ति। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि एक अपरिवर्तनशील अविनाशी सत्य को देखने के लिए व्यक्ति के भीतर आत्मा का जागरण होना चाहिए। आध्यात्मिक मास आध्यात्मिक सत्यों के बारे में केवल पढ़ना और बातें करना ही पर्याप्त नहीं है, और व्यक्ति को अपने भीतर प्रकाश को प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहिए। यह पहला जागरण कैसे लाया जाता है? एक प्रबुद्ध शिक्षक आध्यात्मिक दीक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षक के लिए ऐसा करता है। सभी धर्मों में दीक्षा संस्कार होते हैं जिसमें स्नान और पवित्र जल या तेल छिड़कना, पवित्र ग्रंथों की पूजा पाठ आदि शामिल होते हैं। ये प्रथाएं दीक्षा प्राप्त करने वाले को उन धार्मिक समुदायों के विशेषाधिकारों के लिए पात्र बनाती है जिन्हें उन्हें सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। यीशु कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति दोबारा जन्म न ले वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। तो दोबारा जन्म लेने का मतलब है आध्यात्मिक जागृति से गुजरना, अपने शरीर के साथ अपनी पहचान को खत्म करना और खुद को आत्मा के रूप में महसूस करना। जो शरीर से पैदा होता है वह शरीर है, जो आत्मा से पैदा होता है वह आत्मा है। तो यहाँ पर कहा गया है कि परमेश्वर की जो शक्ति है, शक्ति शब्द मंत्र के माध्यम से आती है और मंत्र के माध्यम से आत्मा की जागृति होती है। जब हम अत्यंत ही आनंद की अवस्था में होते हैं तो हम उस आनंद को दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं। इसी तरह एक अच्छा आध्यात्मिक शिक्षक अपने शिष्य को आध्यात्मिक कंपन संचारित करने में सक्षम होता है। हमने श्री रामकृष्ण के महान शिष्यों को कई अवसरों पर इस शक्ति का प्रयोग करते देखा है। वे आध्यात्मिक शक्ति के महान भंडार थे, लेकिन उन्होंने इसका उपयोग बहुत सावधानी से किया। आमतौर पर एक गुरु अपनी शक्ति को मंत्र के माध्यम से संचारित करता है। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द पावर ऑफ मंत्रा। A monastic disciple one asked Mahapurush Maharaj, all persons do not get spiritual awakening as soon as they are initiated. अर्थात एक पर एक सन्यासी शिष्य ने महापुरुष महाराज से पूछा कि सभी व्यक्तियों को जो दीक्षा लेते ही आध्यात्मिक जागृति क्यों नहीं मिलती, फिर भी क्या उन्हें लाभ नहीं होगा? महापुरुष जी ने उत्तर दिया कि भले ही दीक्षा के समय उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो, लेकिन एक प्रबुद्ध गुरु द्वारा दिए गए पवित्र नाम की शक्ति अचूक होती है।
शिष्य को दी गई आध्यात्मिक शक्ति समय के साथ उसे रूपांतरित कर देती है और आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न होती है। Patanjali, speaking about the effect of repeating Om and other holy names, says that it removes the various obstacles on the path and leads to the awareness of the indwelling spirit. पतंजलि ने ओम और अन्य पवित्र नामों के जप के प्रभाव के बारे में बात करते हुए कहा है कि यह मार्ग की विभिन्न बाधाओं को दूर करता है और अंतरात्मा के बारे में जागरूकता की ओर ले जाता है। So, what are these obstacles? They are illness, doubt, mental disturbance, etc. Repetition of the mantra introduces a new rhythm, harmony into the personality, which calms the nerves and unifies the power of the mind. And in due course, these leads to the awakening of the spirit within. तो ये बीमारी, संदेह, मानसिक अशांति आदि जैसी बाधाएं होती हैं और मंत्र का जाप व्यक्तित्व में एक नई लय, सामंजस्य लाता है जो तंत्रिकाओं को शांत करता है और मन की शक्तियों को एकीकृत करता है और समय के साथ ये भीतर की आत्मा की जागृति की ओर ले जाता है। A beginner in meditative life may not be able to understand the power of mantra, but if he sincerely repeats it, he will gradually realize its power. Swami Brahmananda says, Japam, Japam, Japam. Even while you work, practice Japam. Keep the name of the Lord spinning in the midst of all your activities. If you can do this, all the burning of the heart will be soothed. Many sinners have become pure and free and divine by taking refuge in the name of God. Have intense faith in God and in His name, know that they are not different. तो स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि शक्ति का धीरे धीरे हमें एहसास होने लगता है मंत्रों के द्वारा और इसके लिए ज़रूरी है जपम जपम जपम। काम करते समय भी जप करते रहो, उसका अभ्यास करते रहो। अभी अपने सारे कार्यों के बीच में भगवान का नाम हम जपते रहेंगे और यदि ऐसा कर सकेंगे तो हृदय की जो सारी जलन है वो अपने आप ही शांत हो जाएगी। भगवान के नाम की शरण में आकर बहुत से पापी शुद्ध, मुक्त और दिव्य बन गए हैं। भगवान और उनके नाम में दृढ़ विश्वास रखो और जान लो कि वे भिन्न नहीं हैं। As the saints showed in the past, so in the present it has been proved time and again the power of God does manifest through the divine name. जैसा कि संतों ने अतीत में भी दिखाया है कि वैसे ही वर्तमान में भी ये बार बार सिद्ध हुआ है कि ईश्वर की शक्ति दिव्य नाम के माध्यम से प्रकट होती है। And when the mantra given by a guru is treasured up within the constantly meditated upon, this power develops more and more in the aspirant. Sri Ramakrishna used to liken this process to the formation of a pearl. तो ये जो मंत्र है हम जब गुरु के द्वारा जब दिया जाता है अपने भीतर संजोते हैं, निरंतर उसका ध्यान करते हैं तो साधक में ये शक्ति विकसित होने लगती है। श्री रामकृष्ण इस प्रक्रिया की तुलना मोती के निर्माण से करते हैं। According to popular belief, the pearl oyster waits until the star Swati is in the ascendant. If at the time rain falls, the oyster will open its shell and collect a drop of that water. Then it will dive down to the sea and remain there for several months until the raindrop is converted into a beautiful pearl.
In the same way, the heart of the devotee must be open to truth, and after receiving spiritual instructions from the Guru, he must work on it with one pointed zeal until the pearl of spiritual illumination is born. श्री रामकृष्ण इस प्रक्रिया की तुलना मोती के निर्माण से करते हैं और वे लोकप्रिय मान्यता के अनुसार मोती सीप तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक स्वाति तारा उदय नहीं हो जाता। यदि उस समय वर्षा होती है तो सीप अपना खोल खोलकर उस पानी की एक बूंद को एकत्र कर लेता है और फिर वह समुद्र तल में गोता लगाता है और कई महीनों तक वहीं रहता है जब तक वर्षा की बूंद एक सुंदर मोती में परिवर्तित नहीं हो जाती। उसी प्रकार भक्त का हृदय सत्य के प्रति खुला होना चाहिए और गुरु से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसे तब तक एक निष्ठ उत्साह के साथ उस पर काम करते रहना चाहिए जब तक कि आध्यात्मिक प्रकाश का मोती पैदा न हो जाए। द प्योर माइंड एज गुरु। निर्मल मन गुरु समान। Swami Brahmananda used to say, there is no greater guru than your own mind. स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि आपके अपने मन से बड़ा कोई गुरु नहीं। The human guru is not always at hand, even if we are fortunate enough to secure the blessing and instructions of an advanced teacher. He may not be always available when we need him. But there is an inner teacher, our own purified mind, who is always present within us. मानव गुरु हमेशा हमारे पास नहीं होता। भले ही हम इतने भाग्यशाली हों कि हम किसी उन्नत शिक्षक का आशीर्वाद और निर्देश प्राप्त कर लें, लेकिन जब हमें उनकी आवश्यकता हो तो वह हमेशा उपलब्ध नहीं हो सकते। लेकिन एक आंतरिक शिक्षक, हमारा अपना शुद्ध मन, जो हमेशा हमारे भीतर मौजूद रहता है। स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि जब मन मनन और चिंतन द्वारा ये शुद्ध हो जाता है तो वह आपको भीतर से निर्देशित करता है, यहाँ तक कि दैनिक कार्य कर्तव्यों में प्रार्थना भी ये आंतरिक गुरु आपको मार्गदर्शन देगी और लक्ष्य प्राप्त होने तक आपकी सहायता करती रहती है। वट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब है? हाउ डज द माइंड एक्ट एज द इनर गुरु? मन किस प्रकार आंतरिक गुरु के रूप में कार्य करता है? The Supreme Spirit, the source of all knowledge, the teacher of all teachers, is ever present within the heart of everyone. सर्वोच्च आत्मा, सभी ज्ञान का स्रोत, सभी गुरुओं का गुरु, सभी के हृदय में हमेशा विद्यमान रहता है। When the mind is purified through moral life, prayers, meditation, etc., it comes in touch with the inner light of the Supreme Spirit. The purified mind becomes a channel for the flow of divine knowledge. It receives spiritual guidance directly from the teacher of teachers. When the mind thus learns to open itself to the inner truth, it can receive instruction from many sources. तो यहाँ पर बताया गया है कि जब मन में नैतिक जीवन, प्रार्थना, ध्यान आदि के माध्यम से शुद्ध हो जाता है तो वह सर्वोच्च आत्मा के आंतरिक प्रकाश के का माध्यम बन जाता है। और जब मन इस प्रकार अपने आप को आंतरिक सत्य के लिए खोलना सीखता है तो वह कई स्रोतों से निर्देश प्राप्त करने लग जाता है। द भागवतम स्पीक्स अ वॉन्डरिंग Avadhuta, who accepted so many natural objects as his Upagurus. From Mother Earth, he learned the secret of patience. From air, he learned detachment. As air remains unaffected by pleasant or bad odor. From the sky, he learned freedom from all limitations and so on.
तो भागवतम में एक भटकते हुए अवधूत या तपस्वी की बात कही गई है, जिसने कई प्राकृतिक वस्तुओं को अपने उपगुरु के रूप में स्वीकार किया है। जैसे माँ पृथ्वी से उसने धैर्य का रहस्य सीखा, हवा से उसने वैराग्य सीखा, क्योंकि हवा अच्छी और बुरी गंध से अप्रभावित रहती है। आकाश से उसने सभी सीमाओं से मुक्ति सीखी, इत्यादि। Many of you know how illumination came to Brother Lawrence, the 17th century French mystic who spent his life in the kitchen of a monastery. आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि 17वीं सदी के फ्रांसीसी रहस्यवादी भाई लॉरेंस को किस तरह से ज्ञान प्राप्त हुआ, जिन्होंने अपना जीवन मठ की रसोई में बिताया। The sight of a leafless tree in midwinter stirred in him the reflection that leaves would be renewed and flower and fruits would appear on those bare branches. तो सर्दियों के बीच में एक पत्ती रहित पेड़ को देखकर उनके मन में ये विचार आया कि पत्तियां फिर से खिल जाएंगी और उन जो नंगी शाखाओं पर फूल और फल खिलने लगेंगे। इससे उन्हें सारी सृष्टि में छिपी ईश्वर की उपस्थिति और शक्ति का पता चला, और उसके बाद उन्होंने जो आध्यात्मिक जागृति का अनुभव किया उसे उन्हें जीवन भर का सहारा दिया। In all of us, the power of God is lying hidden, waiting for awakening. तो हम सभी में जो ईश्वर की शक्तियां हैं वो छिपी हुई हैं और प्रतीक्षा कर रही हैं कि वह किस तरह से अवेकन हो। We have to discover the center of divine consciousness in us. हमें अपने भीतर ही दिव्य चेतना के केंद्र को खोजना होगा। And call forth the dormant power. और जो सुप्त शक्ति है उसको बाहर निकालना होगा। It was this inner guru that Buddha asked his disciple to follow after his passing away. Be a lamp unto yourself. Atma Deepo Bhava, he told them. तो यह वह आंतरिक गुरु था जिसका अनुसरण करने के लिए बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था। उन्होंने उनसे कहा था कि अपने लिए दीपक बनो, आत्मदीप भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। बट वी मस्ट टेक केयर लीस्ट वी शुड डिसीव आवरसेल्फ। लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए कि हम अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे। We may think that our mind has become a good guru, that we are getting instructions everywhere, but there is always the danger of mistaking our own desires and thoughts for divine inspiration, divine voice, etc. हम सोच सकते हैं कि हमारा जो मन है एक अच्छा गुरु बन गया है कि हमें हर जगह से निर्देश मिल रहे हैं, लेकिन हमेशा अपनी इच्छाओं और विचारों को देवीय प्रेरणा, देवीय वाणी आदि समझने की भूल करने में बहुत बड़ा खतरा रहता है। There is no such a danger when we receive instructions from a living teacher who is spiritually advanced and are guided by him. The human guru instructs his disciple to purify his soul by the practice of moral discipline and selfless work. When the disciples urge the guru notice it and brings him back to the right path. Those who are fortunate to have the guidance of a true human guru will not go astray. Gradually, through the guru's blessing, the hidden faculty of intuition will awaken in the disciple, and from there onwards, his purified intuitions will act as his guru. That is how one's own mind becomes one's guru. तो आध्यात्मिक रूप से जो भी उन्नत है वो गुरु द्वारा ही हो सकता है, जो उनके द्वारा निर्देशित होते हैं, क्योंकि उनके द्वारा कोई खतरा नहीं होता। तो जीवित गुरु के द्वारा शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है।
मानव गुरु अपने शिष्य को नैतिक अनुशासन, निस्वार्थ कार्य के अभ्यास द्वारा अपनी आत्मा को शुद्ध करने का निर्देश देते हैं। और जब शिष्य गलती करता है तो गुरु उसे देख लेते हैं और उसे सही रास्ते पर वापस ले भी आते हैं। जो लोग सच्चे मानव गुरु के मार्गदर्शन के लिए उनको मिल जाते हैं वे भाग्यशाली होते हैं और वे कभी भटक नहीं सकते। धीरे धीरे गुरु के आशीर्वाद से शिष्य में अंतर्ज्ञान की छिपी हुई क्षमता जागृत हो जाती है और वहां से उसका शुद्ध अंतर्ज्ञान उसके गुरु के रूप में कार्य करता है। इस तरह से व्यक्ति का अपना मन ही उसका गुरु बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अवतारा, द ग्रेटेस्ट टीचर। अवतार सबसे महान शिक्षक। The greatest teacher is of course the avatar, the divine incarnation who is able to bring illumination to thousands of people. सबसे महान शिक्षक बेशक अवतार, दिव्य अवतार हैं जो हजारों लोगों को रोशनी में लाने में सक्षम हैं। Swami Vivekananda used to say that avatar is a Kapala Mokana, one who can alter the destiny of people, one who can wipe out what is written on their forehead. That is their karma. No ordinary teacher has such a power of transformation. Jesus had the power to bring divine light to those simple fishermen who attained illumination at his touch. He also had the power to transform impure souls whom people call sinners. When he told them, "Thy sins are forgiven, thy faith has made thee whole, go in peace," they at once felt freed from all impurities. स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अवतार एक कपाल मोचन है जो लोगों की नियति को बदल सकता है और उनके माथे पे लिखे गए कर्मों को मिटा भी सकता है। किसी भी साधारण शिक्षक के साथ परिवर्तन की ऐसी शक्ति नहीं है, के पास ऐसी परिवर्तन की शक्ति नहीं है। यीशु के पास उन साधारण मछुआरों को दिव्य प्रकाश में लाने की शक्ति थी जिन्होंने उनके स्पर्श से रोशनी प्राप्त की। उनके पास अशुद्ध आत्माओं को बदलने की भी शक्ति थी जिन्हें लोग पापी कहते हैं। और जब उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें पूर्ण बना दिया है, शांति से जाओ, तो वे तुरंत महसूस करते थे। Ramakrishna had the power to raise others to great heights of higher consciousness by transmitted spiritual energy even by a mere look or wish. बताया जाता है कि श्री रामकृष्ण में दूसरों को आध्यात्मिक ऊर्जा संचारित करके उच्च चेतना की ऊंचाइयों तक ले जाने की शक्ति थी। यहाँ तक कि वे केवल एक नजरिया इच्छा से भी ऐसा कर सकते थे। स्वामी शिवानंद महापुरुष महाराज हैज़ नरेटेड हिज ओन एक्सपीरियंस एज फॉलोज। स्वामी शिवानंद जी ने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर बताया है कि वन डे आई वॉज मेडिटेटिंग व्हेन द मास्टर केम नियर मी। नो सूनर हैड ही ग्लैंस्ड एट मी देन आई बस्ट इनटू टीयर्स। He stood still without uttering a word. A sort of creeping sensation passed through me and I began to tremble all over. The master congratulated me on attaining that state. बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बात बताई कि एक दिन मैं ध्यान कर रहा था और जब गुरु मेरे पास आए तो जैसे ही उन्होंने मेरी ओर देखा तो मैं फूट फूट कर रोने लगा। वे बिना कुछ बोले स्थिर खड़े रहे। मेरे शरीर से एक तरह की रेंगने वाली सनसनी दौड़ गई और मैं कांपने लगा। गुरु ने मुझे उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए बधाई दी। Later in life, Swami Shivanand himself, like many of his brother disciples, became a spiritual teacher of great power. और बाद में जीवन में स्वामी शिवानंद स्वयं अपने कई भाई शिष्यों की तरह महान शक्ति के आध्यात्मिक गुरु बन गए।
as he was when we met him. This power manifested itself in him all the more when he became the head of the order. About the year 1923, a spiritual seeker from Sindh came to the Swami for initiation. तो जैसा कि हम उनसे मिलने पर थे, यह शक्ति उनमें और भी अधिक प्रकट हुई जब वे संघ के प्रमुख बन गए। वर्ष 1923 के आसपास सिंध से एक आध्यात्मिक साधक यहाँ पर आया। ही We have to discover the center of divine consciousness in us, call for the dormant power. The devotee had received a mantra in dream, but as he could not understand its significance, his mind had become restless. Mahapurush Maharaj took him to the shrine room, initiated him, and asked him to meditate for a time. Then the Swami returned to his room with his face radiant and his mind overpowered by divine emotion. For the knew that something significant was happening in the shrine. The new disciple had a wonderful experience. The moment he received the holy name, a new spiritual consciousness awakened in him. Tears started rolling down his cheeks and he entered into the deep meditation. When he returned to his Guru, he related how through his grace his heart was filled with divine peace. He said that the mantra given to him during initiation was the same mantra he had received in his dream, but only then the understood what it signified. Mahapurusha Maharaj then told him, "My child, it is the Lord Himself who has blessed you today. He alone can show mercy to others. We are only instruments in His hands. The Lord manifests Himself in the heart of the Guru and transmits spiritual power into the heart of the disciple. I have dedicated you to the Lord who has taken charge of your life and destiny." स्वामी शिवानंद जी बताते हैं कि उनके एक भक्त को सपने में एक मंत्र मिला था, लेकिन चूंकि वह उसका अर्थ नहीं समझ पाया था, इसलिए उसका मन बेचैन हो गया था। महापुरुष महाराज उसे मंदिर के कमरे में ले गए, उसे दीक्षा दी और कुछ समय तक ध्यान करने के लिए कहा। फिर स्वामी अपने कमरे में लौटे और उनका चेहरा चमक रहा था। उनका मन दिव्य भावना से अभिभूत था, क्योंकि उन्हें पता था कि मंदिर में कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है। नए शिष्य को एक अद्भुत अनुभव हुआ। जिस क्षण उसने पवित्र नाम प्राप्त किया, उसने एक नई आध्यात्मिक चेतना जागृत हुई और उसके गालों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वह गहन ध्यान में चला गया। जब वह अपने गुरु के पास लौटा तो उसने बताया कि कैसे उनकी कृपा से उसके अंदर हृदय में दिव्य शांति से भर गया है। उसने कहा कि दीक्षा के दौरान उन्होंने जो भी मंत्र दिया था, ये वही मंत्र था जो उसके सपने में मिला था, लेकिन अब तभी वह समझ पाया कि इसका क्या अर्थ है। तब महापुरुष महाराज ने उसे कहा कि मेरे बच्चे, आज तुम्हें आशीर्वाद देने वाला स्वयं भगवान है। वे ही दूसरों पर दया कर सकते हैं, हम तो केवल उनके हाथों में यंत्र मात्र हैं। भगवान गुरु के हृदय में स्वयं प्रकट होते हैं और शिष्य के हृदय में आध्यात्मिक शक्ति संचारित करते हैं। मैंने तुम्हें भगवान को समर्पित कर दिया है, जिन्होंने तुम्हारे जीवन और भाग्य का प्रभार अपने ऊपर ले लिया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द इटर्नल टीचर. There is a saying that the human gurus utters a mantra in the ears of a disciple, while the world teachers speak in the heart of the devotee. तो एक शाश्वत शिक्षक क्या है, कहावत है कि मानव गुरु शिष्य के कान में मंत्र बोलता है, जबकि विश्व गुरु भक्त के हृदय में बोलता है।
Real initiation takes place when God awakens the spiritual consciousness of a seeker. The real guru is the omniscient God, the indwelling supreme spirit who is the goal, the controller, the Lord, the witness, the abode, the refuge, the friend, the origin and dissolution of the universe. It's a substratum, the repository of all knowledge and the eternal seed. तो वास्तविक जो दीक्षा तब होती है जब ईश्वर साधक की आध्यात्मिक चेतना को जागृत करता है। वास्तविक गुरु अंतर्निहित ईश्वर, अंतर्निहित सर्वोच्च आत्मा है जो लक्ष्य, नियंत्रक, भगवान, साक्षी, निवास, शरण, मित्र, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रलय, उसका आधार, सभी ज्ञान का भंडार और शाश्वत बीज होते हैं। When the ordinary teacher and the pupil meet, each tries to see God in the other. The disciple looks upon the teacher as a visible manifestation of the Supreme Spirit, the teacher of all teachers as a channel for the flow of divine grace. It is in this spirit that he serves him, obeys him, and worships him. The Jivatma, the individual self, is interpenetrated and pervaded by the Paramatma, the Supreme Self. But owing to ignorance, the soul does not realize these truths. The purpose of the initiation is to remove the veil of ignorance. Once this veil is lifted, the contact can be maintained through regular spiritual practice. The old law of supply and demand as at work in spiritual life too. If a seeker feels a tremendous yearning for the light of truth, that light must come to him from some source or others. Something happens to him, his heart opens of divine grace, divine light bursts upon him. And as he moves closer to the ultimate reality, he sees the light of the Supreme Spirit shining in all beings. And when he becomes one with the Supreme Spirit, the teacher for all teachers, he too becomes a channel of divine knowledge for others. He serves all beings, knowing well that he is serving the Lord alone, that eternal teacher who is teaching, awakening, illuminating, and guiding souls throughout the ages. यहाँ पर बताते हैं कि जब साधारण गुरु और शिष्य मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे में ईश्वर को देखने की कोशिश करते हैं। शिष्य गुरु को सर्वोच्च आत्मा की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति, सभी गुरुओं के गुरु ईश्वरीय कृपा के प्रवाह के माध्यम के रूप में देखता है और इसी भावना से वह उसकी सेवा करता है और उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनकी पूजा करता है। जीवात्मा, व्यक्तिगत आत्मा, परमात्मा, सर्वोच्च आत्मा से अंतर्ग्रथित और व्याप्त है, लेकिन अज्ञानता के कारण आत्मा इस सत्य को महसूस नहीं कर पाती। दीक्षा का उद्देश्य अज्ञानता के आवरण को हटाना है और एक बार ये आवरण हट जाने के बाद नियमित आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से संपर्क बनाए रखा जा सकता है। आध्यात्मिक जीवन में भी आपूर्ति और मांग का पुराना नियम काम करता है। यदि कोई साधक सत्य के प्रकाश के लिए तीव्र तड़प महसूस करता है तो वह प्रकाश किसी न किसी स्रोत के रूप में उसके पास अवश्य ही आएगा और उसके साथ कुछ घटित होता है। उसका हृदय दिव्य कृपा के लिए खुल जाता है, दिव्य प्रकाश उस पर फूट पड़ता है और जैसे जैसे वह परम सत्य के करीब जाता है वह सभी प्राणियों में सर्वोच्च आत्मा के प्रकाश को चमकता हुआ देखता है। और जब वह सर्वोच्च आत्मा सभी शिक्षकों के शिक्षक के साथ एक हो जाता है तो वह भी दूसरों के लिए दिव्य ज्ञान का माध्यम बन जाता है और वह सभी प्राणियों की सेवा करता है, ये अच्छी तरह जानते हुए कि वह केवल भगवान की सेवा कर रहा है। शाश्वत शिक्षक जो युगों से आत्माओं को सिखा रहा है, जगा रहा है, प्रकाशित कर रहा है और उनका मार्गदर्शन कर रहा है। तो आज 8th चैप्टर में इतना ही। कल हम जानेंगे 9th चैप्टर एसोसिएशन विद द वॉइस।
तब तक के लिए नमस्कार।